हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके बारे में स्टडी किए थे। अब ये वीडियो में हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी एपरेटस, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो दिस फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेम कैमेलो गोल्गी। ओके, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेम कैमेलो गोल्गी. That's why this is based on his name. Okay, इसी साइंटिस्ट का नाम इसको दिया है, दैट इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी एपरेटर्स भी बोलते हैं. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट organelles of the eukaryotic cell. Okay, it is a very important organelle of the eukaryotic cell with many different function. Okay, बहुत सारे functions carry करती है. So it is a very important cell organelle with many different function. ठीक है, बहुत सारे फंक्शन ये कैरी करती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का, मॉडिफिकेशन का और पैकेजिंग का. ऐसे फंक्शंस ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स कैरी करती है. तो वेयर इट इज प्रेजेंट इन द सेल. सो व्हेन यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियस को ही अटैच प्रेजेंट रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, ऐसा एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही लग के यहाँ पे जो रहेगा वो गोल्गी एपरेटर्स प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, गोल्गी एपरेटर्स और गोल्गी कॉम्प्लेक्स. So this is the structure of Golgi complex. Okay, this is the nucleus, this one is the rough endoplasmic reticulum, this is smooth endoplasmic reticulum, and these are the वेसिकल्स. ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल है और इसी को लग के ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि ये जो फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं सिस्टर्नीज. ठीक है, ये फ्लैटन स्ट्रक्चर को सिस्टर्नीज बोलते हैं. एंड दिस राउंड स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेसिकल. ठीक है, ये हो गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर. सो द मेन डिफरेंस बिटवीन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिस्टर्नी, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी क्या होते हैं, दे आर फिजिकली कनेक्टेड. आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ये कनेक्टेड है. ठीक है, बट गोल्गी कॉम्प्लेक्स के जो सिस्टर्नीज है, दे आर नॉट कनेक्टेड. ओके, कनेक्टेड नहीं है, सब अलग अलग है. ठीक है, दिख रहा है डायग्राम में. तो जो फेस न्यूक्लियस के तरफ, ठीक है, जो फेस न्यूक्लियस के तरफ फेसिंग करता है, वो फेस को हम क्या बोलते हैं, ये फेस को, जैसे कि सपोज मैं आपको यहाँ पे निकाल के बताती हूँ कि सपोज हमने ये, ठीक है, ये एक सैक ले लिया. सो दिस फेस इज कॉल्ड एज, ओके, ये फेस को क्या बोलते हैं, सिस फेस. ये फेस को क्या बोलते हैं, सिस फेस. ठीक है, ये फेस को सिस फेस बोलते हैं. और जो फेस सेल वॉल के तरफ, ठीक है, सेल वॉल की तरफ है, उसको बोलते हैं ट्रांस फेस.
ठीक है, मतलब ये साइड जो हो गई, इसकी ये साइड हो गई, ये हो गई सिस फेज, और जो ये साइड हो गई, ये हो गई इसकी ट्रांस फेज। ठीक है, सिस का मतलब कि एट द सेम, ठीक है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और ट्रांस का मतलब होता है फ्रॉम अवे। ठीक है, न्यूक्लियस से अवे है और ये न्यूक्लियस के तरफ है, तो ये फेज को क्या बोलेंगे, सिस फेज, और ये फेज को बोलेंगे ट्रांस फेज। तो इसमें क्या होता है कि जब न्यूक्लियस राइबोसोम्स बनाता है, राइबोसोम्स बनाने के बाद दे गेट इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने के बाद यहाँ से ये क्या होते हैं कि यहाँ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, वेसिकल्स में जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो जब वो ये वेसिकल्स में आते हैं तो दे आर नॉट इन द यूज। ठीक है, वो यूजेबल फॉर्म में नहीं होते हैं, तो वो एंटर करते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करती है कि वो स्ट्रक्चर, वो जो भी प्रोटीन है या फिर लिपिड है, उनको पैक करती है, पैक करने के बाद उनको मॉडिफाई करती है। ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद देन उसको ट्रांसपोर्ट करती है। तो मेन फंक्शन इसका क्या होता है कि पैकिंग करना प्रोटीन की, देन उसको मॉडिफाई करना, देन ट्रांसपोर्ट करना। ये मेन फंक्शंस होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जो वेसिकल्स निकलते हैं तो दे आर नॉट इन द यूजेबल फॉर्म, वो यूजेबल फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ से सपोज निकला, ये कॉम्प्लेक्स में सपोज ये वेसिकल में सपोज प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट है, सो दे आर नॉट इन द यूजेबल फॉर्म। फिर वो एंटर होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, पहले ये सिस फेज में जाएंगे, फिर ट्रांस फेज में जाएंगे, फिर सिस फेज, देन अगेन ट्रांस फेज, देन सिस फेज, ट्रांस फेज, ऐसे जाके फिर यहाँ से वेसिकल में पैकेजिंग होके उनका अच्छा यूजेबल स्ट्रक्चर बन के। ठीक है, अब यहाँ से प्रोटीन और लिपिड आया तो यहाँ पे आके वो क्या हो गया, लिपोप्रोटीन हो गया। अगर यहाँ से प्रोटीन और कार्ब या फिर कार्बोहाइड्रेट ये निकलते हैं तो यहाँ पे आके वो क्या बनते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं। फिर ग्लाइकोप्रोटीन बनने के बाद देन दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स दे ट्रांसपोर्ट देम वेयर दे कैन बी यूज्ड। ठीक है, ऐसी जगह पे भेजते हैं जहाँ पे वो यूजेबल है। तो ये फंक्शन होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। सो व्हाट डज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स डू कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स में जो प्रोटीन सिंथेसाइज होके आते हैं, एज द प्रोटीन मूव्स टू द गोल्गी बॉडी, इट कस्टमाइज इन द फॉर्म दैट द सेल कैन बी यूज। ठीक है, वो कस्टमाइज करते हैं प्रोटीन को कि जैसे कि सेल उसको यूज कर सके। दिस इज डन बाय फोल्डिंग द प्रोटीन इनटू द यूजेबल शेप। ओके, उनको यूजेबल शेप में उनको फोल्ड करते हैं ताकि वो यूज में आ सके, बिकॉज दे आर नॉट इन द यूजेबल फॉर्म। So these Golgi bodies are the set of flattened sac named as cisternae. ओके, तो मैंने डायग्राम में आपको पहले भी बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वाई? बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सिस्टर्नीज होते हैं दे आर फिजिकली अटैच। ठीक है, वो फिजिकली अटैच होती है, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स की जो सिस्टर्नी है दे आर नॉट कनेक्टेड और दे आर नॉट अटैच। ठीक है, ये डिफरेंस होता है इन दोनों की सिस्टर्नी के बारे में। सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन बोथ और गोल्गी बॉडी प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये दोनों में प्रेजेंट होती है। देन इट इज कंपेरेबल टू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बट डिसकनेक्टेड, स्मॉल एंड मोर कॉम्पैक्ट इन नेचर। ठीक है, वो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही होती है, बट दे आर डिसकनेक्टेड, दे आर नॉट कनेक्टेड एंड कॉम्पैक्ट इन नेचर. सो दीज आर द disconnected, connected and smaller and compact in nature. So like endoplasmic reticulum, they are also arranged in the parallel. Arranged in parallel and the space between the one cisternae, okay, the cisternae are separated from each other by the space called as the, ठीक है, जो स्पेस जो सिस्टरनी के बीच में, जैसे कि ये ठीक है, ये जो बीच की जो स्पेस थी उसको क्या बोला था, द cisternaes are separated from each other by a space intercisternal space. Okay, so it has a concave surface facing toward the plasma membrane and convex face toward the nuclear envelope. ठीक है, जो न्यूक्लियस की तरफ फेस था वो कैसा था, कॉन्वेक्स एंड कॉल्ड एज द सिस फेस. ओके, it has concave surface facing toward the plasma membrane and called as transphase. ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेसिंग करेगा वो साइड को क्या बोलेंगे, या फिर सेल वॉल की तरफ, उसको ट्रांसफेस. एंड द कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स surface facing towards the nucleus or nuclear membrane called as the cis phase. So the new faces are forming towards this cis phase. ठीक है, न्यू फेसेस जो होते हैं, जैसे कि न्यू सिस्टरनीज फॉर्म होते जाते हैं सिस साइड में, सो दैट फेस इज कॉल्ड एज द फॉर्मिंग फेस. ओके, द न्यू सिस्टरनीज फॉर्म टूवर्ड cis phase called as forming phase. ठीक है, जो cis साइड से नए सिस्टरनीज फॉर्म करेंगे उनको फॉर्मिंग फेज बोलेंगे. एंड द ओल्ड सिस्टरनीज आर कॉल्ड एज मैच्योर्ड फेस. सो इसमें प्रोटीन के पैकेजिंग की प्रोसेस किस टाइप से हो रही है कि व्हेन द प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड, ओके, प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड by the ribosome. ठीक है, राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, उसके बाद वो एंटर हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. ठीक
ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर होने के बाद पहले क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसाइज किस में हुआ, ओके, बाय राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। तो राइबोसोम किससे निकला, पहले न्यूक्लियस से निकला। न्यूक्लियस से निकलने के बाद वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गया, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम अटैच थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्रोटीन सिंथेसाइज किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, प्रोटीन सिंथेसाइज किया। प्रोटीन सिंथेसाइज करने के बाद ये जो प्रोटीन थे, दे आर नॉट इन द यूजेबल फॉर्म। वो यूजेबल नहीं थे, इसके वजह से वो कहाँ गए, गोल्गी एपरेटस के पास और गोल्गी कॉम्प्लेक्स में एंटर होने के बाद दे आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म, ठीक है। दे यानी प्रोटीन क्या हुए, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्टेड हुए और फिर वो टारगेट हुए जहां उनको जाना था। So how it is done? It is done by folding the protein. How it is done? It is done by the folding protein into usable shape or other material, okay, or other material added on protein. लाइक अगर लिपिड प्लस प्रोटीन अगर इनका एडिशन हो रहा है तो क्या बन रहा है, लिपोप्रोटीन। और अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इनका एडिशन हो रहा है तो ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सो इनका मेन फंक्शन क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन, देन द मॉडिफिकेशन, देन द पैकिंग, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन क्यों बोल रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आया है, ठीक है, दे आर नॉट इन द यूजेबल फॉर्म, वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है गोल्गी एपरेटर्स में। गोल्गी एपरेटर्स में जाने के बाद दे आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म, देन दे आर ट्रांसपोर्ट टू द टारगेटेड साइड, इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन। देन मॉडिफिकेशन क्यों, बिकॉज वो यूजेबल इसमें नहीं थे, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन और लिपिड आया, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड ये दो वेसिकल में आए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आने के बाद इनका एडिशन हुआ एंड देन दे आर कन्वर्टेड इनटू अ लिपोप्रोटीन। तो ये हो गया उनका मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब ट्रांसफर और मॉडिफिकेशन के बाद जो प्रोटीन बना उसको पैक करके गोल्गी कॉम्प्लेक्स दे आर टारगेटिंग टूवर्ड्स वेयर दे वांट टू यूज इट, ठीक है। जहाँ उनका यूज चाहिए, ठीक है, जहाँ प्रोटीन चाहिए वहां पे वो टारगेट कर रहे हैं, इसलिए वो पैकेजिंग का भी काम कर रहे हैं। सो द स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, ठीक है, स्टोरेज एंड ट्रांसफर of many types of metabolic products such as protein, lipid, carbohydrate, hormones, etc. ये इनका काम कौन करता है, स्टोरेज का, ट्रांसफर का, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स। Then the Golgi complex perform a various important function in the cellular activities. Okay, perform various important functions in cellular activities. Then synthesis of
synthesis of glycoprotein is carried out. Then it is also help in the formation of cell plate during the cell division. Okay, cell plate formation during cell division. Then it also help in the development of acrosome. So what is acrosome? जो स्पर्म की टिप होती है ना, हमने स्पर्म के स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि ये हो गया टेल और ये हो गया हेड पार्ट, और ये हेड पार्ट के सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? द टिप ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड एज द एक्रोसोम. ठीक है, तो एक्रोसोम कंटेन अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच हेल्प्स टू ब्रेक द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ एन ओवम. ठीक है, अगर स्पर्म को या फिर स्पर्म को ही अगर ओवम के अंदर एंटर होना है तो पहले उसको जो ओवम की जो वॉल है, ठीक है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो उसका मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा. तो एक्रोसोम में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम को ब्रेक करते हैं. ठीक है, तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये एक्रोसोम की डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है. सो दिस आर द फंक्शन ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, acrosome contain hydrolytic enzymes which help to break the protective membrane of an ovum. ठीक है, और एक्रोसोम ये क्या है? इट इज अ टिप ऑफ द स्पर्म. ठीक है, तो ये इसमें भी हेल्प करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.